हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। फाइनली जेई मेंस सेशन 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो किस तरीके से देखने को मिला है। हालांकि एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो भी फीडबैक हमें मिलता है बच्चों के थ्रू, वो जो चीज वो एग्जाम हॉल के अंदर फेस कर रहे होते हैं या जो भी फील कर रहे होते हैं वो 100% एक्यूरेसी बाहर नहीं मिलती है। जैसे ही पेपर एंड होता है, बच्चे गेट के बाहर आते हैं तो लगभग 20% चीजें तो वो वहीं छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम हॉल में, जो भी वो महसूस कर रहे थे या जो फील कर रहे थे। बाकी 80% एक्यूरेसी जरूर से आपको मिलेगी। उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि जो पेपर का लेवल है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर बात करें जेई मेंस जो जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ था उसके कंपैरिजन में, तो पेपर यहाँ पर इजी देखने को मिला है। उसके पीछे रीजन है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स, क्योंकि इस बार मैथ में बच्चों से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन वो आसानी से निकाल पा रहे हैं। मैथमेटिक्स डिसाइड करता है कि आपका पेपर टफ होगा, मॉडरेट होगा या इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा टाइम का गेम होता है। अगर मान लो कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे हैं और टाइम ज्यादा लग रहा है, पेपर लेंदी हो जा रहा है, तो उस केस में पेपर आपका डिफिकल्टी साइड में जाएगा। लेकिन आज के इस दिन आपको जो पेपर देखने को मिला है उसमें मैथमेटिक्स डुएबल था। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो उनके लिए तो ना ही वो लेंदी था और ना ही वो डिफिकल्ट था, उनको बस स्किप ही करना था। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई की है, पेपर थोड़ा सा भले ही मैथमेटिक्स में क्वेश्चन उनको डिफिकल्ट पढ़ रहे हो, बट टाइम टेकिंग नहीं था। क्वेश्चन बन रहा है तो वो बना रहे, नहीं बन रहा है तो वो नहीं बन रहा है। ओवरऑल ये है कि अगर 1 घंटा मैथ के लिए बच्चा निकाल रहा है तो पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पर वो अटेम्प्ट कर लेगा। इस वजह से पेपर ओवरऑल आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है, बिल्कुल भी डिफिकल्टी साइड में नहीं गया। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें तो बच्चा क्वेश्चन निकाल ही लेता है जैसे तैसे करके, क्योंकि वही 2 सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स से कभी भी आपको उतना ज्यादा स्कोर नहीं मिलता है जब तक कि आपने बहुत अच्छे लेवल से मैथमेटिक्स को नहीं किया है। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसको थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ जाने वाला है। तो ये रहा आपके सामने। अगर आप टारगेट कर रहे हो 99 परसेंटाइल, तो उसके लिए आपको 195 टू 200 मार्क्स तक लेकर आने पड़ सकते हैं। 98 परसेंटाइल के लिए आपको 180 टू 190 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर यह भी बात करूंगा कि आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है जनरल कैटेगरी का, तो उसके लिए कितना परसेंटेज चाहिए या कितने मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे उसकी भी बात करेंगे। 97 परसेंटाइल की बात करें तो 165 टू 175 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 150 टू 162 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 140 टू 145 मार्क्स, 94 परसेंटाइल के लिए 128 टू 135 मार्क्स, 93 परसेंटाइल के लिए 120 टू 125 मार्क्स, 92 परसेंटाइल के लिए 112 टू 118 मार्क्स, 91 परसेंटाइल के लिए 105 टू 110 मार्क्स और 90 परसेंटाइल के लिए 100 टू 105 मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहेगा। अब इसमें आप +-5 कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बच्चों का जो माइंडसेट एग्जाम हॉल के अंदर होता है कभी भी आपको वो गेट के बाहर नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें होती है जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में हिट करती है कि यार काश ऐसे किया होता तो ये हो जाता, ऐसे करता तो ये हो जाता, इसको कवर करता तो ये क्वेश्चन निकल जाता। जब सॉल्व कर रहे होते हैं सारी चीजें प्रॉपर काम करती हैं और लगता है कि बस एक चांस और मिल जाए तो मैं सब कुछ मचा दूंगा। लेकिन जैसे जैसे पेपर को वो सबमिट करेंगे और वहां पर सिस्टम को क्लोज करेंगे, अपनी सीट से उठेंगे, अपना एडमिट कार्ड को वहां पे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद जैसे ही गेट के बाहर आते हैं तो चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। बाहर के लोगों को देख करके फिर सारा कुछ ऐसा ही दिखता है जैसा वो छोड़ के गए थे। तो लगभग वो फिर 20% चीजें हैं अंदर ही छोड़ देते हैं, जो शायद आने वाले बच्चों के लिए एज ए फीडबैक काम आ सकती थी। बाकी मैं बात करूं यहाँ पर कट ऑफ की, कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो कट ऑफ इस बार आपको लगभग 93 और 94 के बीच में हमें देखने को मिलेगा। आप मान सकते हो कि 93.5 परसेंटाइल आपको मिल सकता है इस बार जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अदर कैटेगरी का आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। जनरल के लिए 93.5, ईडब्ल्यूएस के लिए 81 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 80, एससी के लिए 62 और एसटी कैटेगरी के लिए 48.5 जितना परसेंटाइल यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो भी आपका स्कोर आया है उसके बेस पे आपको परसेंटाइल मिलेगा। अगर परसेंटाइल आपके पास है तो उससे आपको रैंक कैलकुलेट करना होगा और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा वो आज के लाइव सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइव सेशन होगा, उसमें आपके जो परसेंटाइल उस पर क्या रैंक बनेगा, उस रैंक परसेंट मार्क्स पे क्या परसेंटाइल, परसेंटाइल से रैंक और रैंक से कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा होगा। अगर आपके पास जनवरी वाला परसेंटाइल है
तो उसके बेस पे भी आप अपना रैंक निकाल सकते हो। कैसे निकालना वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपकी परसेंटाइल आ रही है उसको 100 में से माइनस करिए। व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। 100 माइनस परसेंटाइल, जो भी परसेंटाइल आपका आया है, ठीक है, 100 माइनस परसेंटाइल आप करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 15,500 का। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जो टोटल बच्चे हैं इस बार जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 15,50,000 बच्चे हैं जो जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। यूनिक कैंडिडेट है ये जो अपीयर हो रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा नोटिस जो डाला है इन्होंने, एक प्रेस रिलीज हुआ है, उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इस बार अप्रैल सेशन में 11,23,000 बच्चा एग्जाम दे रहा है। जबकि मैं बात करूं 2025 की तो 9,90,000 या 92,000 बच्चों ने ही एग्जाम दिया था, लगभग 10 आप मान सकते हो रफली। तो यहाँ पर लगभग 1,30,000 बच्चे एक्स्ट्रा एड ऑन हुए हैं अप्रैल वाले सेशन में। सेम जनवरी वाले में भी बच्चे इंक्रीज हुए थे। और प्रीवियस ईयर में जो ओवरऑल यूनिक कैंडिडेट थे वो थे यहाँ पर 14,75,000। तो इससे आप समझ सकते हो कि लगभग यहाँ पर बच्चे बढ़ रहे होंगे। तो ये 15,50,000 नंबर जाने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे टॉप 1% में अगर आप आ रहे हो तो 15,500 आपकी रैंक निकल करके आती है। अब उस हिसाब से आप 100 में से अपना परसेंटाइल माइनस करिए तो आप टॉप लेवल पे आ जाओगे। अगर मान लो आपका 95 परसेंटाइल है, 95 परसेंटाइल का मतलब हो गया कि आप टॉप 5% में आ रहे हो। 100 माइनस 95, टॉप 5% में आ गए। तो अगर 1% में आ रहे हो तो 15,500, टॉप 5 में आ रहे हो तो इसमें आप 15,500 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी रैंक आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से रैंक कैलकुलेट करके रख लेना। बाकी आज रात के लाइव सेशन में उस रैंक पे आपको क्या कॉलेज मिलेगा वो मैं आपको जरूर से बता रहा हूँ। इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।